जय। व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली के रोटरी भवन में और अभी यहाँ पर व्यापार मंडल का मंडलीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में क्या बोले हैं प्रदेश के महामंत्री बरेली के वरिष्ठ व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता, आइए इस खबर में सुनवाते हैं उनकी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास है। स्वर्गीय लाला विशंबर दयाल अग्रवाल जी के चरणों में सत सत नमन। स्वर्गीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए बरेली एक ऐतिहासिक नगरी, ऐसी नगरी जिसे नाथ नगरी कहा जाता है, जिसे आला हजरत की नगरी कहा जाता है। हमारे आला हजरत एक बहुत बड़ा स्थान है सारी दुनिया में, जिसकी धमक है, कुमायूं का प्रवेश द्वार है। वासुदेव वरल देव के नाम से हमारी नगरी बरेली का नाम पड़ा है। लखनऊ और दिल्ली की राजधानी के मध्य में बरेली स्थित है। ऐसी पावन पुनीत बरेली में मैं बिजनौर से, मुरादाबाद से, रामपुर से, संभल चंदौसी से, अलीगढ़ से, आगरा से, मथुरा से, फिरोजाबाद से, कासगंज और एटा से, फर्रुखाबाद से, कन्नौज से, हरदोई से, लखीमपुर खीरी से, क्रांतिधरा शाहजहांपुर से, पीलीभीत से और हमारे बरेली से पधारे हुए सभी भामाशाह साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम प्रसन्न हैं, हम आह्लादित हैं कि हमारी बरेली के एक छोटे से प्रयास को, एक छोटे से निमंत्रण को आप सभी स्वनाम धन्य भामाशाहों ने हृदय से स्वीकार किया और हम आभारी हैं। अत्यंत ओजस्वी और तेजस्वी उस क्रांति की भूमि के, जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है, और बुंदेलखंड के हृदय स्थल झांसी के महापौर आदरणीय रामतीर्थ सिंघल जी के आभारी है कि आपने हम बरेलियंस का एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करके अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको आलोकित किया। हमारे मंच पर विराजमान आज के क्षेत्रीय और मंडलीय अधिवेशन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार अग्रवाल माटवाले, हमारे प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर वर्मा जी, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जो सदैव हमारे संगठन की चुनावी रूपरेखा को बहुत शिद्दत से संपादित कराते हैं, ऐसे हमारे प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, हमारी इस बरेली के महानगर और जिले के संगठन को बहुत गंभीरता से, और शायद बरेली जो हम व्यापारियों की व्यापार मंडल की सेवा कर पाती है, उसके पीछे जो त्याग और तपस्या, ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी बरेली के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार अग्रवाल सरदार जी, हमारे मंडलीय महामंत्री आदरणीय श्रीश गुप्ता जी, हमारे साथ, चूंकि मुझे महानगर इकाई में भी अध्यक्ष बना रखा है, तो मेरे महानगर इकाई के मेरे महामंत्री, प्रदेश के संयुक्त महामंत्री भाई राजेश जसोरिया जी, हमारे महानगर के चेयरमैन आदरणीय दर्शन लाल भाटिया जी, उनसे आग्रह कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण कर ले। महानगर चेयरमैन दर्शन लाल जी, हमारे
मैं क्या कहूँ, व्यापार मंडल में एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक आपके सामने है, दूसरा पहलू हमारे संजीव चांदना जी प्रांतीय उपाध्यक्ष, हमारे मंच पर विराजमान अनुज भ्राता, और जिन्होंने एक जमाने में जब हम युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत ही कर्मठता के साथ जिन्होंने युवा इकाई का काम अलीगढ़ का किया था। पिछले कुछ वर्षों में आप राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय हुए, फलस्वरूप हमें व्यापार मंडल में आपका सानिध्य थोड़ा कम प्राप्त हुआ, लेकिन अब पुनः इस व्यापार मंडल रूपी परिवार में आज पुनः अभी शामिल किया जाएगा। ऐसे हमारे अलीगढ़ से पधारे मानव महाजन जी व्यापार मंडल में ही फिर से हमारी बरेली से दो युवा साथी, ऐसे तेज तर्रार साथी जो सामाजिक क्षेत्रों में सदैव अग्रणी रहते हैं, ऐसे महेंद्र कुमार सक्सेना कातिब जी और ताराचंद राठौर जी, ये भी अभी हमारे इस परिवार में विधिवत हमारे प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी कानपुर कार्यालय से अनुमति लेकर आए, उनको ज्वाइन कराएंगे। और इस हाल में बैठे हुए हमारे सभी अत्यंत वरिष्ठ, क्योंकि जितने लोग भी हमारे प्रांतीय पदाधिकारी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष और महामंत्रीगण हैं, ऐसे सीनियर से भी सीनियर जिसे व्यापार मंडल की आत्मा कहा जाता है, ऐसे सभी हमारे यशस्वी प्रांतीय पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रांतीय निर्वाचन के उपरांत हम लोग एक कोर कमेटी की बैठक वृंदावन में की थी। उसमें यह तय किया था कि 13 अप्रैल को लखनऊ में माननीय पूज्य अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेंगे। अब एक बड़ा कार्यक्रम है और बड़े कार्यक्रम के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन की क्या शक्ति है, ये दिखाने का मौका भी हमें 3 वर्ष में सिर्फ 2 बार मिलता है। एक बार हमने वृंदावन में दिखाया, जब वहां की टीम ने जो वृंदावन में चुनाव कराया था वो ऐतिहासिक चुनाव था और सहयोग से वो पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। हमारे जिलाध्यक्ष मुकेश वासने जी के नेतृत्व में, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। पूरी टीम हमारे प्रयागराज चतुर्वेदी जी, हमारे नंदकिशोर गोसाई जी और उनकी पूरी टीम आई हुई है। तो एक प्रांतीय निर्वाचन में और एक प्रांतीय शपथ ग्रहण समारोह में ये 2 अवसर 3 वर्ष में ऐसे आते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में कैसे बड़े हैं, कैसे शक्तिशाली हैं, हमारी असलियत में पावर क्या है। और ये मौका भी हमें इसलिए दिखाना पड़ता है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुकर मुत्तों की तरह व्यापारी संगठन उगाए। एक त्रिवेणी की धारा चली थी बहुत मजबूत, जिसका जन्म 1973 में वाराणसी से हुआ था, 24 दिसंबर 1973 को। उसमें व्यापारी संगठनों को, व्यापारियों को, व्यापारी नेताओं को, व्यापारी कार्यकर्ताओं को, व्यापारी जनपदों को एकत्रित करके एक ऐसे विशाल वटवृक्ष का निर्माण किया जिसकी पावर ये हो गई थी कि बड़ी बड़ी सत्ता के सिंहासन व्यापारियों की हुंकार के आगे डोलने लगते थे। तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो पहले व्यापारियों के नाम पर, व्यापार मंडल के नाम पर, व्यापारी समस्याओं के नाम पर हमें इंतजार करा करके, बैठा करके बैकडोर से निकल जाती थी, उन सारी राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में, जिसमें हमेशा और लोगों की बात होती थी, अब ऐसी स्थिति बन गई कि उनके सभी के चुनावी घोषणा पत्र में व्यापारियों को प्रमुख स्थान प्राप्त होने लगा। ऐसा मेरा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का यशस्वी संगठन। और जब इसमें तमाम लोग अपने स्वार्थ की खातिर इधर उधर दाएं बाएं संगठन बनाने लगे
तो ये स्थिति ये बन गई कि जब हम अधिकारियों के पास जाते थे, पहले ये व्यवस्था थी कि अगर अधिकारी कितना ही बड़ा हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अगर वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष की हुंकार देख लेता था तो आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती थी। और आज थोड़ा सा उसमें अंतर आया, और इस अंतर को हमारे जो मंच पर बैठे हुए मनीषी हैं, कोई सामान्य बात नहीं है झांसी में महापौर बन जाना और महापौर बनने के बाद भी ये उद्घोषणा करना कि मैं महापौर बाद में हूं, पहले व्यापार मंडल का कार्यकर्ता। ये संस्कार हमारे संगठन के। तो हमारे इन मनीषियों ने ये चिंतन किया, हमारे राजकुमार जी बैठे हैं, माट वाले, हमारे शिव शंकर जी बैठे हैं, हमारे शैलेंद्र जी बैठे हैं, इन्होंने ये मंथन किया कि अब कलयुग में जो है वो डंडा और प्रोपोगंडा का युग है, तो फिर हमें अपनी पावर भी दिखानी चाहिए। तो उस पावर का प्रकटीकरण जब हमने ब्रजभूमि में किया, वृंदावन में किया, तो जो लोग साक्षी हैं वो जानते हैं कि तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं की लाइन लगी हुई थी, मंत्रियों की छड़ी लगी हुई थी। वो कहते थे मैं जाऊं व्यापारी मंच पर, वो कहते थे मैं जाऊं व्यापारी मंच पर, वो कहते थे मैं जाऊं। और वैसे ही पुनः एक बार हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन 13 अप्रैल को दिखाना है। उस शक्ति के प्रदर्शन को हम लोग संतुलित कर सकें, संयमित कर सकें और वास्तव में अपने प्रकटीकरण को, अपने आकार का प्रकटीकरण लखनऊ में कर सकें। इसकी तैयारियों के लिए आज हमने ये बैठक यहाँ पर बुलाई है। हालांकि विपरीत समय है, क्योंकि वासंतिक नवरात्र चल रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई आए, उनके कुछ रोजे प्रारंभ हुए, आज ही से प्रारंभ हुए। हमारे सैयद मोहसिन आलम बेचारे रोजे के उपरांत भी पूरी टीम के साथ पंजीकरण में लगे हुए हैं। लेकिन संगठन का कार्य पहले, परिवार का कार्य बाद में, ये मंत्र मानते हुए, ये महामंत्र मानते हुए हम सब लोगों ने आज नवरात्र के द्वितीय दिवस पर भी, रमजान के प्रथम दिवस पर भी इतनी बड़ी संख्या में सभी जनपदों की लगभग भागीदारी है। जो जनपद हम चाहते थे, 1-2 जनपद रह गए, उनकी रास्ते में सवारी है, वो आने वाले हैं। तो सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो हम इस समय का सदुपयोग करें। और हमारे राजकुमार जी आज अधिकृत हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, अधिकृत हैं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। हम संघर्ष करते करते हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमको सफलता हासिल नहीं होगी। बात भी सही है, परंतु आज की तारीख में चाहे केंद्र में सरकार हो या प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो विरोधी मानसिकता की नहीं है। बात व्यापारियों हित की सरकारें हैं, परंतु ब्यूरोक्रेट्स तो आज भी वही है। वो लोग जैसा ऊपर बताते हैं वैसा होता है। अभी मंडी समिति का एक कार्यक्रम आया था, सभी जगह मंडियां बंद रही, आप यहां भी रही होंगी। तो वहां उस समय एक वहां पे मनोज कुमार साहब थे डायरेक्टर, वो जैसे भी मुख्यमंत्री को बता देते थे उसी तरीके से मुख्यमंत्री काम करते थे, यही मुख्यमंत्री। तो हमारे व्यापारियों का निश्चित रूप से अहित करते हैं ये अधिकारी लोग। ऊपर पहुंच करके चाहे मुख्यमंत्रियों, संबंधित मंत्रियों, उनके कानों को इस तरीके से भर देते हैं कि वो व्यापारियों के विरोध में वो विषय चला जाता है। हो सकता है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज 80% व्यापारी इस समय जो सरकार है इनके साथ की मानसिकता का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और 90% भी हो सकता है, और मैं भी हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी। परंतु इसलिए हम विरोध नहीं कर सकते सड़क पर जाकर, वो हमारे हथियार कुंद हो गए, हमारी सारे काम कुंद हो गए, और व्यापारियों का अहित भी हो रहा। तो मैंने एक अपने मन में, दिमाग में मेरे एक विषय आया राजेंद्र जी से, इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। एक सुझाव है छोटा सा, हमारे व्यापार मंडल के चाहे जिले की इकाई हो, चाहे हमारे नीचे के स्तर की इकाई हो, चाहे मंडल की इकाई हो, चाहे क्षेत्र की इकाई हो, चाहे प्रदेश की इकाई हो, हमको एक काम करना चाहिए। एक महीने में एक बार अपनी पूरी टीम के साथ डीएम से और एसएसपी से मिलना चाहिए, जिले की टीम। उसी रूप में
नीचे के अधिकारियों से मिलना चाहिए। और प्रदेश की जो टीम है उसको हर हालत में मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए और संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलना चाहिए। और केंद्र के भी कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे जीएसटी का विषय है, एक खाद्य सुरक्षा कानून का विषय है जो लिमिट पड़ा हुआ 1955 के मानकों के आधार पर आज सैंपलिंग हो रही है। पूरे प्रदेश में कहीं भी लेबोरेटरी की व्यवस्था नहीं है। तो हमें केंद्र के मंत्रियों से भी हर महीने में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के मिलना चाहिए, जिससे जो हमारे बीच में और सरकार के बीच में जो अधिकारी गैप कर रहे हैं, ये गैप कम हो और हम व्यापारियों की ईमानदारी से मदद कर सकें। ज्यादा मैं बातें करूंगा, आज समय नहीं है।